अगर अंगरक्षक नहीं होता तो मेरे साथ अपनी घटना घट सकती थी, ये सही बात है। तो अंगरक्षक जो मेरा था उसने जो है तुरंत गेट खोला, गाड़ी से उतरा, तब तक वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वो भाग गया। मतलब मैं दोनों मोटरसाइकिल आके रुक गया और वो अभद्र व्यवहार हमसे करने लगे, गाली गलौज भी किया और पिस्टल भी उन्होंने निकाला। इतने ही बीच हमारा गार्ड जो है गाड़ी से उतरना चाहा, उसको उतरते उतरते आज तब तक वो लोग गाड़ी स्टार्ट करके आगे की ओर बढ़ गए और कमर में पिस्टल रखे हुए था, शराब पिए हुए था और उसने मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया। जो एक क्रिमिनल के साथ व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार नहीं करते हैं। मतलब पुलिस सुस्त है, कहने का मतलब यही है। एक इंसान को पकड़ लेता है और एक हैवान को छोड़ देता है। बिहार में अपराधी आउट ऑफ कंट्रोल होकर लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अपराधियों के अपराध से आम लोग भय के साए में जीते ही हैं। अब अपराधी खास लोगों को भी टारगेट करना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा में हैं और नालंदा जिले के हिलसा विधानसभा के विधायक कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को कल अपराधियों ने हथियार के बल पर उनकी गाड़ी को रोक लिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। हमारे साथ विधायक कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया हैं, जो सारी घटना बताएंगे कि आखिर कैसे इनके साथ शुक्रवार की संध्या में घटना हुई थी, कहां से जा रहे थे और इस घटना को किस रूप में देखते हैं। क्या क्या घटना घटी थी विधायक जी, क्या हुआ था कल आपके साथ में? कल हम यहीं पटेल कॉलेज में आए हुए थे। अच्छा। संध्या में लगभग 4:30 पौने 5 में। तो 5 बजे यहाँ से हम निकले हैं और ठीक आगे जो मोड़ है एक, वहाँ पर जो है देखे 2 मोटरसाइकिल से पश्चिम तरफ से लोग आ रहे हैं। तो हम गाड़ी हमारा थोड़ा किनारे, चूँकि रोड सिंगल है, गाड़ी बाएं तरफ कर लिया। इतने में दोनों मोटरसाइकिल आके रुक गया और वो अभद्र व्यवहार हमसे करने लगे, गाली गलौज भी किया और पिस्टल भी उन्होंने निकाला। इतने ही बीच हमारा गार्ड जो है गाड़ी से उतरना चाहा, उसको उतरते उतरते आज तब तक वो लोग गाड़ी स्टार्ट करके आगे की ओर बढ़ गए और हमने उसको पीछा भी किया। करीब 1-1.5 किलोमीटर तक पीछा किया। एक गांव में घुस गए वो और उसके बाद एक हाथ में पिस्टल लिए हुए थे। उसके बाद फिर पता नहीं चला उनका कि गाँव में किधर गए वो। उसके बाद वहाँ से हमने, एक मंदिर है, त्रिलोक बिघा गाँव है, वहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर में बैठ करके हमने डीएसपी को फ़ोन किया और कहा कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा है, आप तुरंत आप आइए, चाहे पुलिस को भेजिए। इतना कह के वहाँ से हम चल दिए। रास्ते में देखा कि एक मोटरसाइकिल जो है बीच रास्ते से गायब हो गया। अब किधर बाएं दाएं चला गया। एक मोटरसाइकिल का पीछा करते तो हम चले गए बहुत दूर तक। तो देखे कि उसमें जो एक बैठा हुआ था लड़का था, वो बगल एक पेड़ है वहाँ पर खड़ा था। सब पहचान गया, मेरा ड्राइवर भी पहचान गया, गार्ड भी पहचान गया, हम भी पहचाने उसको कि यही था। उसको कुछ नहीं बोले, हम आगे बढ़े तो इतना में पुलिस आ रही थी। हम उसको, पुलिस को बोले कि देखो आगे एक लड़का खड़ा है, वो ऐसा ऐसा ड्रेस पहने हुए है, वो भी था और वहीं रुक गया है। बाकी तो 3 गो आगे जो है मोटरसाइकिल से, बुलेट मोटरसाइकिल से था, वो भाग गया है। और इतना कह करके उस लड़के को उसने पकड़ लिया और उसके बाद हम वहाँ से वापस हो गए। तो ये जो है उन लोग का जो है थोड़ा प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब नहीं हम कहते हैं, पुलिस कहते हैं कि एक एक मोटरसाइकिल पर जो 3-3 गो चल रहा है मार्केट में, बाज़ार में शाम को 4 बजे, उस पर थोड़ा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और चेक ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि वो मार्केट तरफ से ही आ रहा था और कमर में पिस्टल रखे हुए था, शराब पिए हुए था और उसने मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रशासन सतर्क रहे और नहीं तो इसके बाद जो है हमारी सरकार की बदनामी होगी। सरकार तो हमारी चल रही है, सरकार तो अच्छी ढंग से चल रही है, लेकिन कुछ लोग जो हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं जाति के हिसाब से, पात के हिसाब से, और उसके साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं। जो एक क्रिमिनल के साथ व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार नहीं करते हैं। मतलब पुलिस सुस्त है, कहने का मतलब यही है कि पुलिस पर जो है निगरानी सरकार को रखनी चाहिए और जितना हो सके पुलिस से जो है सारा व्यवस्था ठीक कर सकता है। एक इंसान को पकड़ लेता है और एक हैवान को छोड़ देता है। यानी कहीं ना कहीं बिहार पुलिस जो है वो अपराधियों के साथ यानी ट्रीट नहीं कर रही है बढ़िया तरीके से। नहीं ट्रीट कर रहे। वो इंसान आदमी को ही, जो सब व्यक्ति हैं उन्हीं को डिस्टर्ब करती है और जो उस टाइप का लोग जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। कम से कम मार्केट में शाम को चेकिंग तो करे 4 बजे से कि 3 गो मोटरसाइकिल पर जा रहा है, विदाउट हेलमेट जा रहा है, उसके कमर में कुछ है कि नहीं, ये क्या है नहीं है, ये चेकिंग होना चाहिए, तभी ये दुरुस्त होगा। और नहीं तो आने वाला समय जो है धीरे धीरे और क्राइम बढ़ते जाएगा।
अच्छा, क्या मानते हैं कि अगर कल अंगरक्षक नहीं होता तो आपके साथ कल कुछ अप्रिय घटना अगर हो सकती? अंगरक्षक नहीं होता तो मेरे साथ अप्रिय घटना घट सकती थी, ये सही बात है। अंगरक्षक जो मेरा था उसने जो है तुरंत गेट खोला, गाड़ी से उतरा, तब तक वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वो भाग गया मतलब। तो देखिए, ये कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया हैं, जिनके साथ कल घटना घटी है। हिलसा विधानसभा से विधायक हैं, जेडीयू के विधायक हैं। नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर ये कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करके वापस लौट रहे थे, उसी दौरान अपराधी इन्हें टारगेट किए थे। अब देखना यह है कि पुलिस आखिर कब तक इस पूरे मामले का उद्भेदन करती है कि आखिर किसके द्वारा ये साजिश रचा गया था, क्या उनकी मंशा थी। अच्छा विधायक जी, क्या लगता है कि किस कारण आपको इस तरह से टारगेट किया गया और कौन लोग इस पर्दे के पीछे हो सकते हैं? किनके द्वारा साजिश रची जा रही है? ये क्या तो है? हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन साजिश तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब कि साजिश के पीछे कौन है ये तो पता चलेगा, समय थोड़ा लगेगा, लेकिन पता लग जाएगा कि साजिश के पीछे कौन है। जबकि हिलसा में हम 50 बरस से रह रहे हैं, अभी तक किसी से कोई केस मुकदमा नहीं हुआ, किसी से झंझट नहीं हुआ। हम 32 बरस मुखिया रहे हैं, उस समय भी हम पे 144 का केस भी हम पर नहीं हुआ। आज भी हिलसा मार्केट से लोग पूछ ले कि भाई विधायक आपका कैसा आदमी है, तो सब सही जवाब देंगे वो। लेकिन कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जो कि चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं सरकार को बदनाम कर दें, और इसी में कुछ लोग लगे हुए भी हैं कि हम सरकार को बदनाम करें। यही बात है और कोई बात नहीं है। नहीं तो आपके सरकार में तो ऐसा माना जाता है कि भाई अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम की जाती है, तो क्या लगता है कि आपके साथ जो घटना घटी उसमें जो अपराधी शामिल होंगे वो जल्द पकड़ में आएंगे? क्या पुलिस पे विश्वास है? उसमें तो 2 अपराधी पकड़े गए हैं, और पुलिस आज सवेरे में डीएसपी से बात हुआ है हमको, वो कहने कि नहीं हम लोग लगे हुए हैं इसके पीछे, अपराधी बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। और 2 अपराधी जो पकड़े गए हैं वो जेल भेज दिए गए हैं, और जल्द में अपराधी पकड़े जाएंगे, और यही बात हुआ है। हिलसा में क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी का? हिलसा में कार्यक्रम है 31 अक्टूबर को। यहाँ पर एक सरदार पटेल कॉलेज मई हिलसा है, इसमें उसके कॉलेज के हम सचिव हैं शासी निकाय के। तो यहाँ पर सरदार पटेल का एक बहुत भव्य मूर्ति बना है, उसका उद्घाटन करना है पहला। दूसरा है साइंस ब्लॉक का शिलान्यास करना। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना है यहाँ पर, उसका उद्घाटन करना। यही 3 कार्यक्रम है उनका। और उसी कार्यक्रम स्थल का आप निरीक्षण करने आए थे कल, है ना? अभी भी यहीं पर है, अभी भी कॉलेज में हम हैं, और कल भी डेली करीब चले आते हैं, क्या काम बढ़ा गया, क्या बाकी है, कैसे होगा, क्या होगा। इस पर जो है हम लोग सब बैठ के, प्रिंसिपल हैं, यूआर हैं, टीआर हैं, जितने लोग हैं। अच्छा, अभी आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, सुरक्षित हैं। उस सब में कोई ऐसा बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सुरक्षा को लेकर? सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री साहब से बातचीत हुई है कि नहीं इस मामला को लेकर? ना, इस मामले में बात नहीं है। मुख्यमंत्री से क्या बात कर रहे हैं, वो तो जीरो टॉलरेंस पर चाहिए रहे कि जीरो टॉलरेंस पर हमारा बिहार रहे। लेकिन कुछ हुड़दंगी लोग हैं, कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो कि हर समाज में कुछ न कुछ लोग हैं। और जिन लोगों ने आपको टारगेट किया उनका क्रिमिनल इंसिडेंट भी काफ़ी है। हाँ, वो पुलिस जानती है कि सबका आपराधिक इतिहास है। पुलिस जानती है इसमें कि सबका आपराधिक इतिहास है, और वही आपराधिक इतिहास के चलते जो है वो अपना वर्चस्व बनाना चाहता है। जो गुंडा तत्व के लोग हैं, जो समाज को बदनाम करना चाहता है, वो चाहता है कि हम जो है हमारा हिलसा में जो है, क्या हिंदी में रंगबाजी बोलते हैं कि रंगदारी बोलते हैं, चले हम जैसे हिलसा में चाहें वैसा हो। यही वो लोग का ध्येय है, यही वो लोग करना चाहते हैं। क्या लगता है कि फिर से जंगल राज लौट रहा है क्या? नहीं, रंगदारी यानी हावी होने का मतलब? नहीं, रंगदारी मतलब देखिए 5-6 गो के चलते जंगल राज लौट जाएगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। नहीं, अक्सर ये देखा जा रहा है, आम लोग की तो प्रतिदिन कहीं ना कहीं हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं किसी का अपहरण हो रहा है, किसी से रंगदारी मांगा जा रहा है। अब विधायक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। एक विधायक पे है ना लाखों लोगों की उम्मीद टिकी होती है ना, और उनको सीधे तौर पे टारगेट कर लेना, उन पे हथियार दिखा देना, है ना। अब ये तो कोई सोचिए समझिए साजिश है कि क्या है, तो जब पुलिस तहकीकात करेगी तो पता लगेगा कि हाँ भाई क्या इसमें अंदर की बात क्या है। लेकिन अभी तक मात्र 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, अभी तक मात्र 2 लोग। और कौन लोग थे उनको चिन्हित भी अभी नहीं किया गया है? चिन्हित तो कहता है कि जो को पकड़ाया है वो बोला है कि हाँ फलना लोग था, लेकिन पुलिस अभी उसकी पकड़ से दूर है। हाँ, पुलिस अभी पकड़ से दूर है उसकी। तो देखिए, घटना का लगभग 24 घंटा होने वाला है और अभी तक जितने भी अपराधी थे वो पुलिस की पकड़ से दूर हैं। अब देखना यह है कि नालंदा पुलिस आखिर कब तक उन अपराधियों को गिरफ्तार करती है। आप हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी शरण को सुन रहे थे, आपकी मन में क्या प्रतिक्रिया चल रही है वह भी आप दीजिए, क्योंकि बिहार में सुशासन बाबू
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर अपराध के विरुद्ध काम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की शिथिलता के कारण विधायक पर सीधे तौर पर टारगेट किया जाना बड़ा सवाल खड़ा करता है।